Good morning, all of you. Today we will start the topic total number of functions. So he can ask the question कि कितने functions ऐसे हैं जो 1 1 है. Find the number of functions which are 1 1 और find the number of functions which are many 1 or which are on to or which are into. So he can ask these 4 questions कि कितने functions 1 1 है या many 1 है या on to है या into है. So हम ये सब सीखेंगे आज. But before that I am going to make you revise the concept of fundamental principle of counting. Fundamental principle of counting, which you have studied in class 11th in permutation and combination. थोड़ा सा रिवाइज करवा रहा हूँ फिर से बिकॉज यहाँ पे यूज़ होने वाला है. तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर कोई एक इवेंट ए है और एक इवेंट बी है जो इसके जस्ट बाद होना है, इसको करने के तरीके अगर P हैं, इट कैन बी डन इन P वेज एंड इफ इट कैन बी डन इन Q वेज. इसको करने के तरीके Q हैं. तो A एंड B साइमल्टेनियसली P इंटू Q वेज से हो सकते हैं. A एंड B साइमल्टेनियसली मतलब अगर A और B को साथ साथ करना है तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ occurring of that event is P into Q. Okay, and there was another concept of grouping. I think ये भी आपने पढ़ा होगा. मान लो आपके पास 4 चीज़ें हैं, आपको 3 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है और डिस्ट्रीब्यूट ऐसे करनी है कि एटलीस्ट वन सबको मिले. तो हम 4 चीज़ों को एक कम से कम देते हुए तो ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक को 2 दे दो, एक को 1 दे दो और एक को 1 दे दो. ये केस पॉसिबल है. बट हाँ, ये कितने तरीकों से पॉसिबल है? पहली बात तो इन 4 को 2 1 1 में डिस्ट्रीब्यूट करो. कितने तरीकों से वो कर पाओगे? तो वो जो आंसर आता है अगर आपने ग्रुपिंग पढ़ी हो तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड अगेन 1 फैक्टोरियल. 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल. बट हाँ, यहाँ पे ये 2 ग्रुप्स क्या हैं? इक्वल हैं. तो जितने इक्वल ग्रुप्स होते हैं उसके फैक्टोरियल से अगेन डिवाइड किया जाता है. क्यों? टू बैलेंस द रेपिटेशन. ओके, कुछ रेपिटेशन होती है इसलिए. बट अब इनको 3 आदमियों में डिस्ट्रीब्यूट भी करना है तो क्या करेंगे? इनटू में 3 फैक्टोरियल. ये तो क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग द ग्रुप्स. उनको 3 में डिस्ट्रीब्यूट करना इज 3 फैक्टोरियल. ओके, so these 2 concepts I am going to use in this topic. Okay, let us start with this topic. So in this topic there are 3 cases. I am going to tell you one of them and then rest you can judge yourself. सर ऐसा कैसे हो सकता है? देखना, केस 1 मैं कह रहा हूँ. केस 1 में आपके पास एक फंक्शन है A to B डिफाइन है और एक सेट A है, ये सेट B है. मान लो A सेट के पास 4 एलिमेंट्स हैं, A B C D. कितने एलिमेंट्स हैं? 4. B के पास भी 4 ही एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4. दोनों के पास 4 एलिमेंट्स. तो दोनों के पास इक्वल एलिमेंट्स. तो अब आप समझ गए होंगे जो केस 2 होगा क्या उसमें इक्वल एलिमेंट्स होंगे या अनइक्वल होंगे? अनइक्वल. अब सर आपने 2 केस कहे थे, 2 और हैं. हाँ, क्यों? अनइक्वल भी तो 2 तरीके से हो सकता है. यहाँ तो यहाँ ज़्यादा हो जाए, यहाँ कम हो जाए, या फिर यहाँ कम हो एलिमेंट्स, यहाँ पे ज़्यादा हो जाए. तो these 2 cases are there, केस 2 एंड केस 3. सो बना देता हूँ. A से B फंक्शन है, सेट A सेट B. यहाँ पे मैं 4 ही एलिमेंट्स ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 5 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5. फिर से A से B एक फंक्शन है, सेट A है सेट B है. मान लो यहाँ पे 3 ही एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे 4 है. यहाँ पे 4 थे या 5, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इधर 4 ले लेते हैं
और इधर 3 ही रखते हैं, 1 2 एंड 3। सो दीज 3 केसेस आर पॉसिबल। अब इसमें बात क्या करनी है हमें, इसमें क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहले मैं ढूंढूंगा टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। कितने, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस। सुनना ध्यान से, ए के पास, एलिमेंट ए के पास कितने ऑप्शंस हैं, एलिमेंट ए के पास कितने ऑप्शंस हैं मैच होने के लिए। क्या एलिमेंट ए 1 से मैच हो सकता है, क्या एलिमेंट ए 2 से, क्या एलिमेंट ए 3 से, क्या एलिमेंट ए 4 से, हाँ सबसे मैच हो सकता है। मतलब कितने ऑप्शंस हैं ए के पास, 4 ऑप्शंस। क्या हमें इसके सारे एलिमेंट्स मैच करवाने हैं, अगर इसके सारे एलिमेंट्स मैच होंगे तभी तो क्या होगा, वो फंक्शन होगा। ओके मतलब हमें सारे के सारे साइमल्टेनियसली मैच करवाने हैं। तो ए 4 के साथ अटैच हो सकता है, तो बी भी तो क्या है, 4 के साथ अटैच हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सर ए को 1 मिल गया तो बी को तो 1 मिल नहीं सकता, मिल सकता है। क्यों, क्या ये मैनी वन फंक्शन नहीं बन जाएगा, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब बी के पास भी कितने ऑप्शंस हैं, 4, सी के पास भी कितने हैं, 4, डी के पास भी कितने हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4 की पावर 4 आ जाएगी, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस 4 की पावर 4 आ जाएगी। इज दैट क्लियर। अब मैं बात करूं केस 2 के अंदर, ए के पास कितने ऑप्शंस, 5, बी के पास 5, सी के पास 5, डी के पास 5। तो डायरेक्ट लिख दूं 5 की पावर 4, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 4 बार। सिमिलरली इन केस 3 कितने नंबर ऑफ फंक्शंस आएंगे, ए के पास कितने, ए के पास 3 ऑप्शंस, बी के पास भी 3, सी के पास भी 3, डी के पास भी 3। तो 3 की पावर 4 आ जाएंगे, 3 की पावर 4 आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। अब जो आगे बात करने वाला हूँ किसकी, 1 1 और मैनी वन और इन टू एंड ऑन टू की, तो उसमें होगा क्या। अगर मैं आपसे कह देता कि मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है, तो आप क्या समझते, फंक्शन क्या है, मैनी वन। ऑब्वियस ही बात है, फंक्शन 1 1 नहीं तो क्या होगा, मैनी वन होगा। मतलब क्या मैं यहां से ये कह रहा हूं कि जो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस होंगे वो 1 1 प्लस मैनी वन होंगे, 1 1 प्लस मैनी वन होंगे। या फिर अगर मैं आपसे कह दूं फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है, फंक्शन मेरा ऑन टू नहीं है, तो क्या फंक्शन क्या कहोगे आप, इनटू कहोगे। ऑब्वियस ही बात है, क्या कहोगे आप, इनटू फंक्शन है। मतलब फिर से अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो फंक्शन आप क्या दिखता है, आपको इनटू दिखता है। मतलब टोटल नंबर फंक्शंस क्या होंगे, ऑन टू प्लस इनटू। ठीक है, हम टोटल नंबर फंक्शंस तीनों केस में निकाल चुके हैं। अब मैं अगर आपको 1 1 बता दूं तो मैनी वन अपने आप निकाल लोगे। अगर मैं आपको 1 1 बता दूं तो मैनी वन अपने आप इसमें से माइनस कर दोगे, आ जाएंगे। और यहाँ पे अगर मैं ऑन टू बता दूं तो आप अपने आप नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस निकाल पाओगे। ओके स्टार्ट करते हैं किसके लिए, 1 1 के लिए। ओके सो 1 1 के लिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ए के पास कितने ऑप्शंस हैं, फिर से 4 ऑप्शंस हैं ए के पास। ठीक है, मान लो ए ने 1 को ले लिया, ए ने 1 एलिमेंट ले लिया, तो बी क्या 1 ले पाएगा दोबारा, अब नहीं ले पाएगा। क्यों, फंक्शन कौन सा है, 1 1 है, फंक्शन कौन सा है, 1 1 है, इसलिए अब बी 1 को नहीं ले पाएगा। तो बी के पास कितने ऑप्शन बचे, 3। जो बी ने ले लिया क्या वो सी ले पाएगा, नहीं ले पाएगा, ना ही वो ए वाले ले पाएगा। तो सी के पास ये 2 वाले ऑप्शन तो गायब हो गए, तो कितने बच गए, 2 बचे। सिमिलरली डी के पास 1 बचा, तो क्या इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकता हूँ। अगर मैं टोटल में से माइनस कर दूंगा 4 की पावर 4 माइनस 4 फैक्टोरियल, तो वो फंक्शंस कौन से आ जाएंगे, 1 1 के साथ कौन से, मैनी वन फंक्शंस आ जाएंगे। टोटल में से माइनस किया 1 1 को, तो क्या बच गया, मैनी वन बच गया। ओके अब बात करते हैं यहाँ पे ए के पास कितने ऑप्शन दिख रहे हैं, 5। कितने, 5। बी के पास 5 में से 1 चला गया, ए ले गया, तो कितने बच गए, 4। सी के पास 2 गए, तो कितने बच गए, 3। डी के पास 3 गए, कितने बच गए, 2। क्या मैं इनटू में 1 लिख के यहाँ पे इसको 5 फैक्टोरियल कंप्लीट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत है इसमें भाई, 1 तो हम किसी के साथ भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस। टोटल में से माइनस कर दो
तो क्या बचेंगे, टोटल में से माइनस कर दो, क्या बचेंगे, मैनी वन। ओके, अब बात करते हैं केस 3 की। थोड़ा ध्यान से सोचो, मान लो ए ने 1 ले लिया, बी ने 2 ले लिया, सी ने 3 ले लिया, तो डी को 1 2 3 में से ही कोई लेना पड़ेगा, उन्हीं में से लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं और। तो मान लो डी ने इनमें से कोई एक 3 ले लिया, तो क्या ये फंक्शन 1 1 हुआ, नहीं हुआ। तो क्या ये कभी हो पाएगा, कभी हो ही नहीं पाएगा। क्यों, इसके पास, बेचारे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इन्हीं में से किसी को शेयर करना पड़ेगा, इन्हीं में से किसी को शेयर करना पड़ेगा। तो अगर शेयर करेगा तो वो फंक्शन 1 1 नहीं होता। तो कितने 1 1 आए, 0। तो टोटल के टोटल सारे के सारे फंक्शन क्या हैं, 1 1 है या मैनी वन है, सारे के सारे केस 3 के कितने फंक्शन हैं, वो सारे कौन से हैं, मैनी वन। क्लियर है। सो ये तो केस था अपना 1 1 और मैनी वन की बात। क्लियर है सब। अब चलते हैं किस पे, ऑन टू एंड इन टू पे। पॉज द वीडियो एंड नोट एवरीथिंग। ओके, सो अब बात करते हैं किसकी, 1 1, सॉरी, अब बात करते हैं ऑन टू एंड इन टू की। तो मैं आपको ऑन टू बता दूंगा, तो इन टू आप अपने आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करके निकाल लोगे, इन टू फंक्शंस। बट अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू फंक्शन होने के लिए बी सेट के क्या सारे एलिमेंट मैच होने चाहिए। अगर बी सेट के सारे एलिमेंट मैच होंगे तभी तो फंक्शन क्या कहलाएगा, ऑन टू कहलाएगा। ओके, और ए सेट के सारे एलिमेंट्स करवानी है मैच, क्यों, तभी तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा, नहीं तो फंक्शन ही नहीं बन पाएगा। मतलब अब हमें 4 चीजें कितने बंदों में बांटनी है, 4 बंदे खड़े हैं, 1 2 3 4, ये 4 बंदे खड़े हैं और ये कह रहे हैं मेरे को कम से कम एक एक दो हो गई, तभी तो मैं क्या कहूँगा, ऑन टू फंक्शन हूँ, नहीं तो मैं ऑन टू नहीं कहूँगा। कोई भी एक को, किसी भी एक को नहीं दोगे आप तो गुस्सा हो जाएगा, वो कहेगा ऑन टू नहीं है, इन टू है। क्लियर है। मतलब अब हमें 4 चीज़ों को 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और करना भी ऐसे है कम से कम एक देके। तो कम से कम एक क्या, तो फिर तो भाई एक एक ही देना पड़ेगा, तभी तो 4 ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, तो इसको करने के नंबर ऑफ वेज कितने थे, 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कितने इक्वल ग्रुप्स हैं, 4 इक्वल ग्रुप्स हैं, तो 4 फैक्टोरियल से एक्स्ट्रा डिवाइड। इनटू में क्या ये 4 में डिस्ट्रीब्यूट भी करने हैं, तो इनटू में 4 फैक्टोरियल। भाई 4 को 4 में बांटना था, कैसे बांट सकते हैं, एक एक देख के एक एक कह दिया। इसको ग्रुप बनाने के नंबर ऑफ वेज ये होंगे, ये कैसे आए, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ग्रुपिंग का कंसेप्ट पढ़ा था। 4 में बांटना भी है, बांट दिया। तो ये कौन से फंक्शन आ गए, ऑन टू। टोटल में से माइनस कर दोगे तो क्या बच जाएंगे, इन टू कर लोगे। अब चलते हैं केस 2 पे, देखना ध्यान से। केस 2 में 4 चीज़ें हैं और कितने बंदे खड़े हैं, अब 1 2 3 4 5 बंदे हैं, 4 चीज़ें हैं, और ऐसे बांटनी है 4 चीज़ें 5 बंदों में कि कम से कम एक सबको मिले। तो क्या ये तो नाइंसाफ़ी है, क्यों, मेरे पास 4 चीज़ें हैं, आप 5 बंदे हो, तो मैं आपको पूरी भी देनी है, तो क्या मैं पूरी दे पाऊँगा, कोई ना कोई एक तो खाली रह जाएगा ना तुम में से, कोई ना कोई एक खाली रह गया तो वो रोएगा, क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं ऑन टू नहीं हूँ, क्या कहेगा, नहीं नहीं मैं ऑन टू नहीं हूँ। मतलब फंक्शन क्या है, इन टू है। मतलब बी के केस 2 के अंदर क्या कोई फंक्शन ऑन टू है, एक भी नहीं है। तो सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, सारे के सारे फंक्शंस क्या होंगे, इन टू होंगे। ऑल फंक्शंस आर इन टू। क्लियर है। चलते हैं केस 3 पे। 4 टॉफ़ियाँ हैं, 3 बंदे हैं, या फिर 3 बच्चे मान लो, ये तुम बैठे हो, ये तुम बैठे हो। टॉफ़ियाँ देखते ही लालच आ जाता है कि बल्ला भाई टॉफ़ी मिलेगी, वो कम से कम एक तो मिलेगी, तभी कहूँगा ऑन टू है। ठीक है, तो 4 टॉफ़ियों को मैं 3 ग्रुप में कैसे बांट सकता हूँ, एक को 2 दे दो, एक को 1, एक को 1, यही पॉसिबल है। अगर 2 को 2 दे दी तो तीसरा रोएगा, कोई आएगी नहीं उसके पास। क्लियर है। इसको बांटने के तरीके 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय
2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। कितने इक्वल ग्रुप्स, 2 इक्वल ग्रुप्स। कितने बंदे थे ये, 3 थे, इनटू में 3 फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये क्या आ गया मेरे टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस। टोटल में से माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा अपने आप, नंबर ऑफ इनटू फंक्शंस बच जाएंगे। दैट यू कैन फाइंड आउट इजीली। ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ नंबर ऑफ फंक्शंस। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लो, कुछ भी डाउट नहीं छोड़ना। ओके, सो थैंक यू।